आइए आज बात करते हैं अंडे की संरचना और अंडे के भाग के बारे में। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो इसमें मुख्यतया दो भाग होते हैं। एक ऐसा भाग जो कठोर होता है और दूसरा ऐसा जो तरल होता है। तरल में भी दो प्रकार के होते हैं, एक को पतला भाग और एक को थोड़ा उससे मोटा यानी कि थिक भाग बोला जाता है। जो पतला भाग होता है उसे कहते हैं हम वाइट एल्ब्यूमिन, और जो थोड़ा सा मोटा भाग होता है उसे हम यॉर्क के नाम से या हिंदी में उसे जर्दी के नाम से जानते हैं। अगर बात जर्दी की करें तो ये पीले भाग का होता है और इसका पीला रंग जो होता है मुर्गी के आहार के अनुसार निर्धारित होता है और मुर्गी के आधार पे भी निर्धारित होता है। इसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू का रोल नहीं होता है कि इसका अगर कलर पीला है तो ज़्यादा न्यूट्रिटिव है, ये चीज़ में नहीं देखी जाती। ये भाग विटामिन, खनिज और फैट का मेजर सोर्स है। इसके बाद में दूसरा भाग आता है जो इसी से जुड़ा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं एक धागे नुमा संरचना होती है जो वाइट एल्ब्यूमिन से लगी होती है। उसको बोलते हैं हम चैलेजा। क्या बोलते हैं? चैलेजी। ये एक सफ़ेदी की मुड़ी हुई एक डोरी के समान होती है और ये अंडे के दोनों तरफ यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ पीत वाले भाग से, यानी कि जो पीला भाग जिसे यॉर्क बोलते हैं या जर्दी बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है और ये सफ़ेद वाले भाग तक रहता है। ये जो अंडे का चैलेजी है ये अंडे की ताजगी का विशेष ध्यान देती है कि ये ताज़ा है या नहीं ताज़ा है। यहीं इसके दूसरे तरफ देखा जाए जो ऊपर का भाग होता है तो जो सफ़ेद हल्का पतला भाग होता है जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, ये जो सफ़ेद चारों तरफ भाग होता है ये राइबोफ्लेविन का बना होता है और ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन इससे पाई जाती है। और इन जितने भी अच्छी क्वालिटी के अंडे हैं उनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो जिनका क्वालिटी ग्रेड अच्छा नहीं है उनमें क्या होता है, कम होता है और ये दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई नहीं पड़ने का मतलब ये है कि इसे के आस एक तरफ से दूसरे तरफ देखना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। सेमी ट्रांसफरेबल होता है, अर्धपारगम्य में होता है। इसी के साथ साथ सबसे जो ऊपरी भाग होता है अंडे का, जिसको बोलते हैं कवच या शंख बोलते हैं, उसके नीचे भाग एक आपने देखा होगा क्या होता है, एक स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं एयर सेल या एयर स्पेस। ये हो क्यों जाता है? एक्चुअल में ये जो एयर स्पेस है ये इसलिए होता है या इसलिए बन जाता है जब अंडा ताज़ा होता है, मुर्गी देती है तो ये अंडा क्या होता है, धीरे धीरे सूखता है और सूखने के कारण जो सेल होती हैं उनमें क्या होता है, संकुचन पैदा होता है, यानी कि वो सूखने लगती हैं, उनका आकार धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी के कारण क्या होता है, उसमें स्पेस ज़्यादा दिनों का जितना अंडा हो जाता है उतना क्या होता है, उसमें एयर स्पेस बन जाता है। फिर सबसे ऊपरी भाग जो होता है जिसे हम बाहरी आवरण कहते हैं, जो सफ़ेद रंग का होता है, जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये सफ़ेद भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है, मुर्गी की जो नस्ल है उसके अकॉर्डिंग रंग का गुणवत्ता पे कोई असर नहीं होता। पकाने की विशेषताओं के आधार पर और मूल्य या पोषक मूल्य या खोल और मोटाई के आधार पर क्या किया जाता है, इनको अलग अलग किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो अंडे के बारे में थी। हमने दोनों प्रकार के यहाँ पे अंडे लिए हुए हैं, एक तो लिक्विड और दूसरा
एक बॉयल, यानी कि एक ऐसा अंडा जो कच्चा अंडा था जिसको हम फोड़ करके सारे उसके पार्ट बताए हुए हैं, और दूसरा एक उबला हुआ अंडा है जिसमें हमने ये बताया है कि कौन कौन सी एल्ब्यूमिन लेयर है, इसमें कौन सा यॉक है, दोनों को अलग अलग करके डिफरेंस करके दोनों में हमने यहाँ पे आपको जानकारी दी। ठीक है, तो अंडे के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।